बाबा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप सत्संग की स्थापना होती गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वो अशुद्ध खान पान स्वयं ही छोड़ देता है। उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करती थी। लोगों ने ये भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार सहज ही हो जाता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकृष्ट थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वाली संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहां प्रोग्राम ये चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वो गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते, वो उसमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिककर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे कि इसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और बोलने में हिचकिचाती थी, आज वे निसंकोच ज्ञान गजगोर करती थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी ऐसा सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को और इंद्रियों को वश में करने के विषय में किया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप से स्थित होकर वहां जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वे शांति धाम व बैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वाली संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख और शांति में बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त रूप प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहां मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का ओम मंडली का किसी तरह का कोई परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पे वे ओम मंडली में आ पहुंचते थे। वे आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार कर बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंतर प्रेरणा हुई कि ये अव्यक्त एवं गुप्त परम पिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा, माताओं द्वारा ये कार्य करा रहा है और आगे चलकर मनुष्य मात्र का कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहता है। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादा की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। हाँ, प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वे दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियां हों। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एक न्यारा शरीर है, वस्त्र बिल्कुल सफेद है, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है, नैन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं,
जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हों। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता था, मानो दादा के मन में और कोई उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी है, हाँ ऐसी है जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हों। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसी दिखाई देती थी जैसे वे सितारों के बीच में चांद हों।